राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में वाल्मीकि का राजा दर्दधनवा से पुरुषोत्तम मास के नियम वर्णन का उल्लेख पूछा है और उन्होंने बताया। कथा सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। कथा इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे विप्रों, नारायण के मुख से राजा दर्दधनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर पूर्ण तप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, राजा दर्दधनवा ने वाल्मीकि से क्या कहा, वो हमें विस्तार पूर्वक बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, राजा दर्दधनवा ने वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके जो कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। राजा दर्दधनवा बोले, हे मुनि, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें, इसकी पूजा कैसे करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसको करने से क्या विधि है, यह लोक हितार्थ हमसे कहो, क्योंकि लोक हितार्थ ही आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतः इस मास में व्रत दान करने से महान पुण्य होता है। यह मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृतांत को सुनकर और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की सुनकर, हे ब्राह्मण, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका वह फल हुआ कि मेरा मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। फिर मैंने हरि के मुख से सुना और अनुभव किया, पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं सब पूजा विधान भूल गया हूँ, अतः आप मुझे फिर से सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, राजा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर फिर एक बड़ा जल का पात्र लेकर नैऋत्य दिशा को गांव से दूर जावें। दिन में और सांझ समय यज्ञोपवीत लपेट कर उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी को घास से ढककर सिर पर वस्त्र लपेटकर मुख को बंद करके न थूकें न बोलें। इस प्रकार मल मूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण की ओर मुख करके करें। फिर उठकर दुर्गंधि दूर करके तथा शुद्धि के लिए लिंग पर 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार और दोनों पांवों में 14 बार मिट्टी लगावें। यह गृहस्थी वालों को शौच की विधि है। इस प्रकार शौच करके मृतिका और जल से हाथ पांव धोकर शुद्धि करें। तीर्थ स्थल से हाथ पैरों को शुद्धि न करें। तीर्थ से पात्र में जल लेकर 1 हाथ भर का अंतर छोड़कर शुद्धि करें। पीछे तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा अशुद्ध ही रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का व्रत करने वाला शौच कर्म करे। उसके पश्चात गृहस्थ 16 अथवा 12 कुल्ला करें। पेशाब करने पर 8 व 4 कुल्ला करें। फिर उठकर नेत्रों को धोकर दातून लेवें और इस मंत्र का जाप करें। आयु बल यशो वर्च प्रज्ञा पशु वसुनी च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेघाम च त्वं नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। बिना चित्र की 12 अंगुली की ओंगा या बबूल की कनिष्ठ अंगुली के समान मोटी बिना गांठ की दातुन करें। रविवार को दातुन करना मना है, अतः 12 कुल्लाओं से मुख शुद्धि करें। प्रातःकाल भली भांति स्नान करें। इसके पश्चात तीर्थ में देवताओं को जल तर्पण करें। समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध सफेद 2 वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्नान पर पूर्व की ओर और सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठें। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्र पहन कर आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे फेंक दें। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक डंडे के आकार का सीधा हो, सुंदर हो, ऊर्ध्वपुंड हो या त्रिपुंड हो। उसके बीच में छेद रखें, क्योंकि ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी जी सहित हरि रहते हैं और त्रिपुंड में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर जी विराजमान रहते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पांव की भांति जानो, ऐसा विद्वान ने कहा है। सफेद ऊर्ध्वपुंड तिलक
ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वश में करने वाला है और पीला तिलक सब रिद्धियों को देने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगावें। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करके यह सब पापों को नष्ट करने वाला पूजा का अंग कहा है। जिनके शरीर पर शंख चक्रादि हो उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए, वे भगवान के नित्य शरीर हैं। जो शंख चक्रादि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित रहता है उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या बिगाड़ सकता है। फिर प्राणायाम कर संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या जब तक तारे दिखते हों तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़े होकर अंजलि दें। सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो इस मंत्र का जाप करें। यस्य स्मृत्या नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतया याति सधो वंदे तम च्यूतम। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करते हैं उनको तीनों लोकों में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातःकाल के कर्म हैं। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध और मौन रहकर गोल व चौकोर शुद्ध गाय के गोबर से लीपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल कमल बनावें। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे, मिट्टी के नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहें, कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में भगवान रुद्र हैं, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान हैं, मध्य में मातृ गण स्थित हैं, कोक में समस्त समुद्र, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यह चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों को नाश करने के लिए आवें। फिर कलश का मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य, ऋतु में खिलने वाले ताजा पुष्पों से पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास के आने पर ही करें। जिसकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव तर जाता है, यह ध्रुव सत्य है। उसे संसार में कौन मनुष्य नहीं सहेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, ग्रह, शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए तथा ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। अतः धर्म का आचरण करें। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर बांझ वृक्ष जिसमें फूल न फल नहीं लगते की भांति निष्फल है। माता पिता, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, द्रव्य आदि कोई सहायक नहीं होता, केवल धर्म ही सहायक होता है। वृद्धावस्था सिंगनी की भांति डराती है, व्याधियां शत्रु के समान पीड़ित करती है। फूटे हुए बर्तन से जैसे जल टपकता है उसी प्रकार प्रतिदिन आयु क्षीण होती रहती है। लक्ष्मी जल तरंगों के समान चंचल होती है। जवानी फूल की तरह क्षण भर में मुरझा जाती है। सांसारिक सुख भोग स्वप्न की भांति व्यर्थ है। द्रव्य और मन चंचल है। संसार के सुख नाशवान है। ऐसा जानकर विरक्त हो धर्म कार्य के तत्पर रहें। सर्प से आधा निगला हुआ मेंढक भी पुनः मक्खी खाने की इच्छा करता है। उसी काल से ग्रसित हुआ जीव भी दूसरे को पीड़ा देने तथा धन के अपहरण करने की लालसा करता है। मृत्यु के मुख से गए हुए आयु वाले पुरुष का क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु को वध स्थल पर ले जाने पर उसका भागना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और जब पास में धन है तब धर्म की ओर चित्त नहीं होता। जब धर्म कार्य में चित्त और धन दोनों होते हैं तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलता। जब इन तीनों चित्त, वित्त और सत्पात्र का मिलन हो जाए तब बिना विचारे जो धर्म करता है वही बुद्धिमान है। बहुत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म हो जाता है। स्नान, दान, कथा में विष्णु भगवान का स्मरण होना, इतना ही सद्धर्म किया जाए तो वह महान भय से बचा रहता है। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धर है, विद्या ही धन है, गुण ही सौंदर्य है, वैसे सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास है। यद्यपि यह मास पहले सब यज्ञादि धर्म कार्यों में निंदनीय और
तथापि साक्षात कृष्ण भगवान के नाम से प्रभाव से यह पृथ्वी पर विख्यात हुआ। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पांव में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम मास में विलीन हो जाती है। जैसे गंगा जी के समान नदी नहीं होती, वैसे ही कल्प वृक्ष की भांति सभी वृक्ष नहीं होते। जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि के तुल्य अन्य कोई रत्न नहीं होता, गौओं में कामधेनु के समान कोई गाय नहीं हो सकती, राजा के समान अन्य कोई पुरुष नहीं हो सकता, वेदों के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं हो सकता, वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्य काल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं जिसके देवता पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। अतः श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। शास्त्रों में निपुण शुद्ध सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य के द्वारा ही पूजा कराएं। अंतःकरण में होने वाले काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर रूपी बड़ी मच्छियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो भी लोग लांघना चाहे तो इस भरतखंड में आदि देव पुरुषोत्तम की ही विधि पूर्वक पूजन करनी चाहिए। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।